कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका, 26 अफराद शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 62 अफराद जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ। धमाके के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हमले में 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकत कहते हैं धमाके की जिम्मेदारी कालअदम तंजीम ने कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में KSEDCAT पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म की जदीद सहूलतों से आरास्ता खिदमत मरकज़ के क़याम की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सिफारती बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है। बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक KSEDCAT खिदमत मरकज़ का क़याम लायक तहसीन है। IG इस्लामाबाद की वज़ीर-ए-आज़म को सहूलतों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। और भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, BCCI ने ICC को आगाह कर दिया। क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट ESPN क्रिकइन्फो का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक BCCI को भारतीय हुकूमत ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया। हाइब्रिड मॉडल हुआ तो भारत के मैचेस UAE में हो सकते हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल। एक शख्स ने बताया उसका भाई माजूरी के बावजूद मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाता था, जालिमों ने उसे भी नहीं छोड़ा। एक शहरी ने बताया उसका भाई नाश्ता करने रेलवे स्टेशन आया था, इसी दौरान धमाका हो गया। मुतासरीन अपनों की निशानी को सीने से लगाए गम की तस्वीर बन गए। हुकूमत से दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे में सिक्योरिटी से मुतालिक आला सतह का इजलास तलब कर लिया। हुकूमती ज़राए का कहना है वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बैरून मुल्क दौरा मनसूख कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कोयटा पहुंच गए, इजलास में शिरकत करेंगे। PTI का स्वाबी में जलसा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर जलसागाह में मौजूद। वली इंटरचेंज पर कारकुनों से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा आज नए लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब में कहा बानी PTI जो मिशन देंगे उस पर अमल करेंगे, हम कफन बांध कर मैदान में निकलेंगे। आज जो अहम पैगाम दिया जाएगा उसको घर घर पहुंचाना है। असद कैसर ने खिताब में कहा हुकूमत ने अदलिया और पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया, कौम को हुकूमत के खिलाफ निकलना होगा। आईन और कानून के मुताबिक हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। शेख वकास अकरम बोले बानी PTI के मुखालिफ सुन ले, पार्टी में कोई तकसीम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फोकस धरनों और जलसों पर है, कभी अमनो अमान की सूरत हाल पर बात नहीं करती। PTI के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कोयटा में अफसोसनाक वाकया पेश आया, हमसाया ममालिक से हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा में वफाक का फंड एहतजाज और जलसों पर खर्च हो रहा है। सवाबी के जलसे में सरकारी मुलाजमीन की हाजिरियां लगेंगी। ट्रंप की जीत के बाद बानी PTI की रिहाई का बयानिया मुज़हका खेज है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फॉरेन पॉलिसी इस तरह काम नहीं करती, ऐसी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। अता तारड़ ने दावा किया 26वीं आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ के 90% हिमायत हासिल थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं आईनी तरमीम के जरिए सियासी फैसलों का दरवाजा बंद करने की कोशिश की गई। बैकलॉग खत्म करने के लिए जजेस की तादाद में इजाफा किया। ज्यादा जजेस होंगे तो लोगों को फौरी इंसाफ मिलेगा। वजीर आजम कौम के सामने 5 साल का रोड मैप पेश करेंगे। PTI के सूबाई कायदीन और दीगर के खिलाफ कोयटा में मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर दाऊद शाह और दीगर नामजद। मुकदमे में कहा गया है गुज़श्ता रोज जलसे की इजाजत न मिलने पर PTI कारकुनों ने हुल्लड़बाजी की, पुलिस पर पथराव किया। पुलिस एहलकार और PTI के अपने लोग जख्मी हुए। पुलिस का कहना है PTI के 10 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में स्मोक बेकाबू। मुल्तान और लाहौर में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में आज भी पहले नंबर पर। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावुज कर गया। मुल्तान में भी फजाई आलूदगी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी। मुल्तान पाकिस्तान के शहरों में सबसे आगे। AQI 1600 से ज्यादा रिकॉर्ड। IMF मिशन 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक वर्चुअल मुज़ाकरात में पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर तबादला ख्याल किया गया। IMF का कहना है पाकिस्तान का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप $5 अरब है, जिसके खात्मे के लिए जामे फ्रेमवर्क दिया जाए।
वजारत खजाना ज़राए ने बताया चीन से 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का रोल ओवर लेने की तैयारियां हैं। नवंबर के वस्त में चीन से कर्ज रीशेड्यूल करने की दरखास्त की जाएगी। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप खत्म करने के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब से भी मुआवनत हासिल करेगा। सिंध हुकूमत ने मुकर्ररा हदफ से ज्यादा टैक्स वसूल कर लिया। तर्जुमान वजीर आला सिंध ने कहा कि इस साल अक्टूबर में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 22% इजाफी टैक्स वसूल हुआ। 21,159 मिलियन रुपए टैक्स कलेक्शन हुई। मजमूई तौर पर 2024-25 में 83,863 मिलियन रुपए की टैक्स वसूलियां की गई। आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। बिजली का सहूलत पैकेज घरेलू और सनती सार्फिन सबके लिए है। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं बिजली सस्ती होने से सनतों की पैदावार बढ़ेगी। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। NTDC की वजह से तरसीली निज़ाम दुरुस्त नहीं था। NTDC को 3 कंपनियों में तकसीम किया जाएगा। बिजली की खरीदो फरोख्त का बाज़ाब्ता लाहे अमल बनाया जाएगा। शायर मशरक़ मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल लाहौर पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फातिहा ख्वानी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जर्मन अवाम के दिलों के भी बहुत करीब हैं। कराची में जर्मन काउंसिल जनरल का शायर मशरक़ को खराज अक़ीदत। कहा डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का फ़लसफ़ा खुद ही मुसलमानों के लिए ही मुतासिर कुन नहीं, यूरोपीय अक़वाम भी इसे तस्लीम करते हैं। जर्मन काउंसिल जनरल ने उर्दू में अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। कोई मशकूक शख्स नजर आए तो पुलिस को आगाह करे। पुलिस उस वक्त कामयाब होगी जब अवाम ताउन करेंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कराची में 35,000 मकामात पर कैमरे लग चुके। किसी भी क्राइम की CCTV हो तो हमारा आधा काम आसान हो जाता है। पुलिस में एहतसाब का निजाम दूसरे इदारों से बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। NEOC का कहना है पोलियो केस जिला DI खान से रिपोर्ट हुआ। रवा साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 48 हो गई। बलूचिस्तान से 23, सिंध से 13, KP से 10, पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस रिपोर्ट हो चुका। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब चले गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमरीकी मुतालबे पर कतर ने हमास क़यादत को दोहा छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया का दावा, अमरीकी सेनेटर ने कतर को पैगाम दिया था हमास के अहदेदारों के असासे मुंजमद करे। दोहा में हमास क़यादत की मौजूदगी को मजीद कबूल नहीं किया जाएगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। गजा में 24 घंटे में 39 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फोर्सेस का 1 माह से शुमाली गजा का मुहासरा। 1000 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में रात भर इसराइली तैयारों की बमबारी। शहर के जुनूबी इलाकों को खाली करने की वार्निंग दे दी। लेबनान के तारीखी शहर सोर में इसराइली हमला खातून समेत 9 अफराद शहीद। वादी बेका में यूनेस्को के तारीखी विरसे को खंडर बना दिया। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल की जानिब रॉकेट दागे। डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की साजिश में ईरान मुलव्वस है। अमरीकी महकमा इंसाफ का दावा। बयान में कहा ट्रंप के कत्ल की साजिश में मुलव्वस तेहरान में मुकीम अफगान शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ईरान के लिए सहूलतकारी के इल्जाम में 2 अमरीकी शहरियों पर भी फर्द जुर्म आयद की गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार फतह के बाद पाकिस्तान की रैंकिंग में बेहतरी। कौमी टीम ICC वनडे रैंकिंग में चौथे से तीसरे नंबर पर पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे वनडे में कैंगरूज को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। सीरीज का फैसला कुन मार्का कल पर्थ में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एडिलेड से पर्थ पहुंच गई।
पाकिस्तान हॉकी को उसका खोया हुआ मकाम दिलाना मकसद है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का राइजिंग स्टार अवार्ड जीतने वाले सुफियान खान कहते हैं, वालिदैन की दुआओं से अवार्ड जीतने में कामयाब हुआ। पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट इस साल असलान शाह टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी 4 शानदार गोल किए थे। पाकिस्तान की नौजवान टेनिस जोड़ी नाइल कुरैशी और बिलाल आसिम ने ITFJ 60 टूर्नामेंट बॉयज डबल्स का टाइटल जीत लिया। सऊदी अरब और हांगकांग के खिलाड़ी पर मुश्तमिल जोड़ी को 7-5 और 7-5 से शिकस्त दी। टेनिस फेडरेशन के सदर आसामुल हक ने नाइल और बिलाल को मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी बॉक्सर शुएब खान जहरी ने WBC मेडल वेट टाइटल जीत लिया। मस्कत में होने वाले फाइट में अफगान हरीफ की एक न चलने दी। शुएब की अगली फाइट दिसंबर में भारतीय बॉक्सर से होगी। और थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले मर्द रेसर्स के लिए 195 किलोमीटर और खवातीन के लिए 100 किलोमीटर का ट्रैक। रैली में बाइकर्स भी अपने जौहर दिखाएंगे। करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल। भारत से यात्रियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुंचेगी। नवजोत सिंह सिद्धू की आमद भी मुतवक्के। यात्री दरबार बाबा गुरु नानक पर माथा टेकेंगे। सालगिरह का केक काटा जाएगा।